हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल न्यू स्टडी में। दोस्तों, इस वीडियो में आज से हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश सीखना। जी हाँ दोस्तों, इंग्लिश सीखना। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए अगर आप भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं सिखाने का प्रयास करूंगा आपको, और धीरे धीरे सीखते सीखते हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। यानी एकदम शुरू से सीखते सीखते थोड़ा आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, वो गणित पढ़ते हैं ना, बढ़ते क्रम, वही आगे बढ़ते 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 हम और भी अच्छे से सीखते जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए दोस्तों, हम सीख रहे हैं इंग्लिश, ENGLISH, ठीक ना। इंग्लिश विषय से तो आप अनभिज्ञ नहीं होंगे। मुझे उम्मीद है कि आप अंग्रेजी जानते ही होंगे, क्योंकि आप जैसे एडमिशन लेते हैं स्कूलों में, नाम दाखिला कराते हैं और आपको इंग्लिश की किताबें, हिंदी की किताबें, गणित की किताबें पढ़ाया जाता है, पढ़ना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो इंग्लिश ENGLISH, ये क्या है? ये इंग्लिश की स्पेलिंग होती है, ठीक है। इसको प्रोनाउंस किया जाता है, मीन्स पढ़ा जाता है, उच्चारण किया जाता है इंग्लिश। ENGLISH को पढ़ते हैं इंग्लिश, ठीक है ना। और इंग्लिश दोस्तों, ये भी इंग्लिश और ये इंग्लिश। अभी इंग्लिश लिखा हुआ है और इसको मैं लिख दिया हूँ इंग्लिश, हिंदी में इंग्लिश लिख दिया हूँ ताकि आप पढ़ पाएँ कि इसको क्या पढ़ते हैं, क्योंकि मैं जीरो से, बिल्कुल शून्य से, एकदम शुरुआत से बताने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है ना। और इसको हिंदी में कहते हैं दोस्तों अंग्रेजी, इंग्लिश को हिंदी में कहते हैं अंग्रेजी, ठीक है। अब बात आती है दोस्तों कि अंग्रेजी क्या है, क्योंकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं। अंग्रेजी को हम एकदम शुरू से सीखते का प्रयास कर रहे हैं। तो शुरू से सीख रहे हैं तो हमको ये तो जानना चाहिए ना कि अंग्रेजी क्या है भाई, ठीक है ना। तो अंग्रेजी बता दूं दोस्तों, अंग्रेजी क्या है? अंग्रेजी एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। अगर हिंदी में बोलूं तो अंग्रेजी क्या है? एक भाषा है। हम किताब पढ़ते हैं ना, किताब एक होता है इंग्लिश की स्पेशल, विषय नहीं है दोस्तों, एक भाषा है, इसको कहते हैं। अब हम इंग्लिश सीख रहे हैं तो इंग्लिश में भी कुछ बात करें, लैंग्वेज। क्या है फ्रेंड्स? लैंग्वेज। इसको पढ़ते हैं लैंग्वेज। ध्यान से देखिएगा, आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता। लैंग्वेज इसको पढ़ा जाता है, इसका मतलब होता है भाषा। लैंग्वेज का मतलब होता है भाषा। इंग्लिश एक भाषा है, ठीक है ना। इंग्लिश को अंग्रेजी कहा जाता है और अंग्रेजी एक क्या है? लैंग्वेज है, एक भाषा है। क्लियर हो गई? चलिए, अब आप जब स्कूल में एडमिशन लेते हैं, सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है दोस्तों ABCD। क्या कहा जाता है? ABCD EFGHIJKLZ तक, यही पढ़ाया जाता है ना। अब बताइए मुझे, इसको क्या कहते हैं? A से Z तक जो है ना दोस्तों, इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम बारीकी से एकदम समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अगर मैं ए लिख दिया, आपसे पूछिए क्या है, आप कहोगे ए है। ए से एप्पल, ए से एप्पल। क्या है? ए से एप्पल। अरे ये से एप्पल है, लेकिन और क्या है ये? इसको कहते हैं फ्रेंड्स लेटर। क्या कहते हैं? लेटर। पत्र लेटर नहीं है, चिट्ठी लिखने वाला लेटर नहीं है दोस्तों, वो तो सुने ही होंगे आप। ये लेटर है। लेटर का मतलब होता है अक्षर, अक्षर है ना। और अक्षर को ही वर्ड के नाम से भी जानते हैं। क्लियर? अरे आप अक्षर कहेंगे या वर्ड कहेंगे, बात एक ही है। आप ये नहीं सोचना कि मैं वर्ड बोल दूं गलत तो नहीं हो जाएगा, मैं अक्षर बोल दूं गलत तो नहीं हो जाएगा। दोनों एक ही चीज़ है, वर्ड या अक्षर, ठीक है ना। तो इसको क्या कहते हैं फ्रेंड? वर्ड या फिर अक्षर। किसको कहते हैं? लेटर को। और लेटर किसको कहते हैं? किसी एक को। ABCD कोई भी। अगर मैं D लिख दूँ, मैं पूछूं क्या है D? क्या है? तो D एक लेटर है। D क्या है? एक लेटर है, एक अक्षर है। क्या है? अक्षर। मतलब अगर हम B लिख दें, एक लेटर है अपने आप में, है ना। F लिख दें, ये अपने आप में एक लेटर है, यानी अक्षर है, ठीक है ना। अगर मैं L लिख दिया, ये अपने आप में एक अक्षर है, लेटर है, ठीक है ना। तो हमने क्या क्या सीख लिया दोस्तों? हमने सीख लिया लेटर, ठीक ना। ये एक लेटर है,
अगर सी लिख दिया जाए एक लेटर है, आर लिख दिया जाए एक लेटर है, यानी एक अक्षर है, ठीक ना। अब अक्षर क्या होता है, जब हम ए से जेड तक लिखते हैं ना, पूरे लिख नहीं देता हूँ मैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ठीक है ना। अब ए से जेड तक जो है ना दोस्तों, इसका नाम है अल्फ़ाबेट। ए से जेड तक पूरा जो है इसको क्या कहते हैं, अल्फ़ाबेट। इसको किस नाम से जानते हैं भाई, अल्फ़ाबेट के नाम से। किसके नाम से, अल्फ़ाबेट, है ना, अल्फ़ाबेट के नाम से जानते हैं। देखिए कहते हैं ए बी सी डी बताओ या ए बी सी डी लिखो, ए बी सी डी नहीं कहा जाता है। ए बी सी डी तो आप यहीं तक कह रहे हैं, ये क्या अल्फ़ाबेट है, नहीं है, है ना। ए बी सी डी अल्फ़ाबेट नहीं है, बल्कि ए से जेड तक क्या है, एक अल्फ़ाबेट है। इस सब के नाम को, ये पूरे ग्रुप को, मतलब ए से जेड तक के सारे चीज़ों को मिलाकर अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है, ठीक ना, अल्फ़ाबेट का नाम दिया गया है। क्लियर। तो ए से जेड तक, और मैं बताया कि कोई एक अगर लिख दिया जाए ए को तो ये लेटर है, अगर लिख दिया जाए आर को तो लेटर है, अगर लिख दूं मैं यस तो एक लेटर मीन्स अक्षर है, ये अल्फ़ाबेट नहीं है, ये क्या है, एक अक्षर है, ठीक है ना। अब अल्फ़ाबेट क्या है, अल्फ़ाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं ये समझते हैं, क्योंकि हम शुरू से इंग्लिश सीख रहे हैं और शुरू से सीख रहे हैं सब हम अंग्रेजी में ही बताएंगे तो आप समझ नहीं पाएंगे। शायद हिंदी जानते होंगे कुछ तो पता होगा आपको। इसको कहते हैं दोस्तों वर्णमाला, ठीक ना। अल्फ़ाबेट को हिंदी में कहते हैं वर्णमाला, इसको कहते हैं अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट को ही हिंदी में कहते हैं वर्णमाला। अब वर्णमाला क्या होता है ये भी मैं थोड़ा बता दूं आपको। वर्ण और माला ये दो चीज़ मिलके बना है, स्पष्ट हो रहा है, दिख रहा है ना कि दो चीज़ें इसमें शामिल हैं। वर्ण, ऐसा वर्ण और माला, तो ये देखिए वर्ण है और ये है माला, है ना। वर्ण का मतलब मैं बताया अक्षर, वर्ण को ही क्या कहते हैं दोस्तों, अक्षर, ठीक ना। और अक्षर किसको कहते हैं, किसी एक को, एक तो अगर ए लिख दिया जाए ये अक्षर है, अगर आर लिख दिया जाए ये एक अक्षर है, एक लेटर है। माला, माला तो आप देखे होंगे, माला किसको कहते हैं, माला होता है ना, सभी घर में माला होता है, महिलाएं माला पहनते हैं, जेंट्स भी कुछ माला पहनते हैं ना, सबका अपना अपना माला होता है। माला कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। चलिए माला है। अब माला कैसे बना है भाई, किसका, अगर हम जो भगवान में चढ़ाते हैं, क्या चढ़ाते हैं, फूल, फूल भगवान को अर्पित करते हैं। कुछ लोग माला भी भगवान को अर्पित करते हैं, ठीक है ना। अब फूल किसको कहते हैं आपको पता है, फूल एक एक ठो होता है। मान लीजिए एक फूल है ये, ठीक है ना, एक फूल का माला बनता है, कभी कभी नहीं देखे होंगे आप बनाते। इसमें क्या एक ठो, एक फूल, मान लीजिए ये फूल है, क्या एक फूल का ये माला है, नहीं ना, बहुत सारे हैं, बहुत सारे फूलों का माला है। तो एक को फूल कहेंगे और बहुत सारे फूलों को मिलाकर जब ऐसे गोल बना दिया जाता है वो माला है। ठीक उसी प्रकार से ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक पूरा लिख दिया जाता है एक, तो वो क्या बनता है, हमारा वर्णमाला। क्या बनता है, वर्णमाला, यानी अल्फ़ाबेट, ठीक है ना। ये मिलकर अल्फ़ाबेट बन जाता है, ठीक। चलिए, तो वर्णमाला समझ गए, मीन्स अल्फ़ाबेट, है ना। अब देखिए दोस्तों कि ये अल्फ़ाबेट जो होता है ना, क्या है ये अल्फ़ाबेट, ये अल्फ़ाबेट जो है ना, ये अल्फ़ाबेट जो है, इन अल्फ़ाबेट को दो भागों में बांटा गया है। ये अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला जो है ना दोस्तों, मतलब ए से जेड तक जो है उसको दो भागों में बांटा गया। कितने भाग में, दो भाग में, दो प्रकार से। तो पहला का नाम है ऐसे कुछ, ठीक ना, और दूसरा का नाम कुछ इस तरह से। इसको पढ़ते हैं वावेल और इसको पढ़ते हैं
कॉन्सोनेंट। क्या पढ़ते हैं इसको? पहला जो टाइप से प्रकार है वो है वावेल, और दूसरा प्रकार है वो है कॉन्सोनेंट। मतलब अल्फ़ाबेट ए से लेकर जेड तक को दो भागों में बांटा गया है, और दो भागों के नाम है, दो भागों में बांटा गया है। उसमें पहला भाग का नाम जो है वो है वावेल, और दूसरा भाग का नाम है वो है कॉन्सोनेंट। ठीक ना? अब किसको किसको कॉन्सोनेंट की कैटेगरी में और किसको वावेल्स की कैटेगरी में रखा गया, ये देखिए। कुल मिलाकर ए से जेड तक दोस्तों, ए से जेड तक जो है ना वो टोटल 26 लेटर है। कितने? 26 लेटर है। कितने हैं? 26 लेटर होते हैं ए से जेड तक में। तो ए से जेड तक में 26 में वावेल जो है उनकी संख्या कितनी है? वावेल की संख्या 5 है। कितनी है? 5। 26 लेटर में 5 वावेल हैं, यानी स्वर। अच्छा दोस्तों, अभी मैंने लिखा, चलो लिख देता हूँ स्वर। इसको हिंदी में स्वर कहते हैं ना, वावेल इंग्लिश में, हिंदी में स्वर। ठीक, इनकी संख्या 5 है। और दूसरा जो होता है कॉन्सोनेंट, इसको कहते हैं व्यंजन। खाने पीने वाला व्यंजन मत समझ लीजिएगा, ये है व्यंजन। ठीक है ना? और व्यंजन की संख्या क्या है? 21। कितनी है? 21। भाई कुल मिला के 26 है, जिनमें 5 आप कम कर दीजिए वावेल हैं, तो क्या बचेगा आपको? 21 बचेगा ना। तो 21 जो है वो है कॉन्सोनेंट। ठीक है, देखिए ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। देखिए दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 टोटल हुए ऐसे जेड तक 26। अब टोटल 26 जो हुए, इसी में 5 वावेल हैं। वावेल कौन कौन से हैं? चलिए मैं सर्कल कर देता हूँ जो वावेल हैं। ए ई आई ओ यू। 1 2 3 4 5 टोटल 26 में ये 5 क्या है? आपके वावेल हो गए, स्वर हो गए। और जितना बचा वो क्या है? कॉन्सोनेंट है। देखिए 26 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हुए 21। तो 21 क्या है? कॉन्सोनेंट। मतलब 5 ए ई आई ओ और यू। क्या क्या? ए ई आई ओ और यू, इन पांचों को निकाल दिया जाए तो शेष बचते हैं वो है कॉन्सोनेंट, और ये 5 क्या है? वावेल। ठीक ना? मतलब इंग्लिश में 5 वावेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू, और शेष जितने बचते हैं वो सब क्या कहलाते हैं? कॉन्सोनेंट। मतलब बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड।